हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा टैक्स लीगल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। म्यूचुअल फंड के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बेसिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के कुछ एडिशनल जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। देखिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर उनका इसी प्रोजेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि मार्केट की म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मार्केट अगर गिर रही है तो वो और वेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो वेट करते करते जब उन्हें लगता है कि अब मार्केट सही होनी चाहिए, तब भी वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर ऐसा होता है, मार्केट अपना वापस से रीबाउंड हो जाती है और ऐसी कंडीशन में उन्हें लगता है अब वापस से गिरेगी, वापस से गिरेगी। उस कंडीशन में भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही सबसे बड़ी खराबी है स्टॉक मार्केट की, कि वो कभी भी प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं चलता है। उसको जैसे चलना होता है वो अपने बेसिस पे, अपने इकोनॉमी और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, उनके बेसिस पे चलता है। हालांकि लास्ट ईयर जो पैंडेमिक की सिचुएशन में हुआ, वो अब तक का सबसे सरप्राइजिंग इवेंट था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट को नीचे जाने के बाद उसने जिस तरीके से रीबाउंड किया वो आज तक के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने अपना 8800 के नीचे म्यूचुअल फंड को रिडीम किया और उसके बाद वो और वेट करते गए, क्योंकि उस समय डर लगने लगा लोगों को ये पता चलने लगा कि निफ्टी 5500 के भी पास आने वाली है। तो लोगों ने इस डर की वजह से, इसी टेंशन की वजह से उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया। जो उनकी प्लानिंग बहुत सालों बाद की थी, वो अपने आप को पैनिक क्रिएट कर गए। और गिरने की कंडीशन में यही होता है, जब मार्केट बढ़ती है तो लोग कभी भी अपने पैसे को नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कहीं से हमें न्यूज़ मिल गई छोटी सी कि आज मार्केट ने इतने पॉइंट करेक्शन लिया है, तो उसी दिन हम अपना इन्वेस्टमेंट देखना शुरू करते हैं। और अगर थोड़ा सा अमाउंट भी, 2 से 3% अमाउंट भी हमारा म्यूचुअल फंड डाउन होता है, तो हम उसे रिडीम डर जाते हैं और रिडीम करके ये एहसास करते हैं, ये फील करते हैं कि मार्केट और नीचे आएगी, तब हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, और ऐसा मौका बाई चांस कभी मिल जाता है, और जब नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उसी लॉस को लेकर के बैठे रहते हैं और म्यूचुअल फंड से निकल जाते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, हर इंसान के, कोई भी पर्सन हो, उसके बहुत सारे गोल्स होते हैं अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल हो, चाहे वो चाइल्ड के एजुकेशन का गोल हो, या बच्चों के मैरिज का के लिए उन्होंने कोई गोल प्लान किया है, कार खरीदने के लिए कोई प्लानिंग किया है, घर खरीदने के लिए प्लानिंग करी है। ये सारे किसी भी नॉर्मल इंसान के, जब वो अपने 20 साल 25 साल की एज में आता है और जब वो कमाना शुरू करता है, तो उसके लाइफ में ये सारे गोल प्लान आना शुरू करते हैं होते हैं। तो उसमें वो कार की भी प्लानिंग करता है, फिर बाद में उसे घर खरीदना होता है, फिर उसके अब फ्यूचर में जब मैरिज होती है तो बच्चों के एजुकेशन के लिए वो प्लानिंग करता है, उनकी शादी के लिए वो आज से ही पैसे जुटाना शुरू कर देता है। तो इन सब गोल प्लानिंग के लिए जब वो इन्वेस्टमेंट करने चलता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस उसके माइंड में आते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, या पीपीएफ में अपने रिटायरमेंट के लिए कर दूं, एनपीएस में कर दूं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। और आपको पता ही होगा, कंसल्टेंसी अड्डा में हम सारे प्लान्स में डील करते हैं, और कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस अगर आपको चाहिए होती है तो हमारे नीचे मैंने नंबर भी दिया हुआ, उस पर आप कांटेक्ट करते हो तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे, उनके साथ आपकी अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, और वो आपको सही से गाइड भी करेंगे कि आपको कितना पोर्शन आपके टैक्स सेविंग में डालना है, कितना पोर्शन अपने लाइफ इंश्योरेंस में डालना है, कितना पोर्शन अपने वेल्थ क्रिएशन में डालना है। और हम लोग क्या करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। हम लोग वेल्थ क्रिएशन का जो फॉर्मूला है उससे भटक जाते हैं, और गारंटी वर्ड देख करके कि इंडोमेंट प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, वहां पे गारंटी वर्ड देख करके हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि उसमें जो आपको आईआरआर या आपका जो रिटर्न होता है एनुअली, अगर आप कंप्यूट करोगे, वो आपको 5 से 5.5% होता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। आज जो महंगाई है, आज अगर कोई चीज 10 रुपए की है, वो 20 साल बाद जितने रुपए की होगी, आपका पैसा भी ओनली उतना रुपए ही वो ऐसे प्लान्स में रह करके बनता है, और वहां पे आपकी वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिए, एक पर्सन है, वो काफी डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से वो अपना पैनिक क्रिएट कर रहा है, और उसे लगा कि उसका पैसा डूब जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कभी भी मार्केट में। मार्केट हमेशा थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, ये मैं मानूंगा, लेकिन अगर आपका गोल 15 साल का है, आपका गोल 10 साल का है,
आपका गोल 20 साल का है, 25 साल का, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे जो टर्म्स हैं जो आते रहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने, आप लोगों ने सब वेब सीरीज, आप लोगों ने 1994 देखा होगा स्कैम, जब ऐसी सिचुएशन को इंडिया झेल गया, केतन पारेख की सिचुएशन को झेल गया सन 2009 में, आपका जो सिचुएशन थी वो उस कंडीशन को भी इंडिया झेल गया। और साथ ही साथ 2013 से 2014 के बीच की और 2000 मोदी गवर्नमेंट में आने के बीच का जो करेक्शन है उसको भी इंडिया झेल गया। और जिनका भी पैसा कॉन्टिन्यूसली लगा रहा, उन्होंने इन सारे फैक्टर्स को रिकम्पाउंड किया और आज उनके पास बहुत अच्छा कॉर्पस बन चुका है, उनका वेल्थ क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना गोल बनाया था उससे वो डरे नहीं और उन्होंने अपने पैसे को नहीं निकाला, वो कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करते गए। एक नेक्स्ट वीडियो जो अगली होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट गिरने से भी आपका फायदा कैसे होता है। तो बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है, पूरा पैकेज मिलेगा आपके म्यूचुअल फंड के बारे में। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डीमैट अकाउंट जरूर खुला लीजिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट के साथ ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकोगे और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। और उनकी उस म्यूचुअल, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, अगर इसके लिए आपको सजेशन चाहिए तो आप हमारे कस्टमर पैनल पे कॉल कर सकते हो, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है। वहां से एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी गोल प्लानिंग क्या है और आपका कौन सा प्लान आपको बाई करना चाहिए और कौन से फंड्स में आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए ठीक से हम फिर से अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग अपने गोल को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। रीजन, अब रीजन देखते हैं। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, हम लोग मार्केट से डर जाते हैं। हम लोग को लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी करेक्ट किया, हमारा पैसा थोड़ा सा डाउन हुआ, तो लोगों में ये डर रहता है। और बहुत से मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं किसी और सेगमेंट में जो डील करते हैं, वो ये डरा देते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो जाएगा। तो इन सब डर की वजह से भी हम लोग पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से लेकर के चल रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड में बिलीव कर सकते हो, लंबे समय में आपको ये हमेशा पैसा देगा ही देगा। दूसरा, मैक्सिमम फोकस ऑन टैक्स प्लानिंग। तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, सपोज करिए एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक पिज़्ज़ा हट में गया, ठीक है। वहाँ पे मेरा फ्रेंड वर्क करता है, उसी की फ्रेंचाइजी है, वहाँ पे मैं गया और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। वहाँ पे एक कॉम्बो प्लान चल रहा था आपका 499 रुपीज़ का, और मैंने वो पिज़्ज़ा बाई करने के लिए ऑर्डर दिया, तभी मेरा फ्रेंड मुझे मिल गया। उसने कहा कि आज का एक डिफरेंट ऑफर चल रहा है, एक नया ऑफर चल रहा है, अगर तुम एक पिज़्ज़ा की एक बाइट खाते हो तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें एक बाइट का 50 रुपये ही देना पड़ेगा। और मैं उस पर खुश हो जाता हूँ, मुझे भी लगता है यार 500 रुपये, 499 रुपीज़ देने से अच्छा है कि इतने रुपए में ही मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने 4 बाइट ही खाई तो मेरा 200 रुपये लगेगा। तो मैं जब खाने बैठा तो मैंने 5 बाइट खाया, और 5 बाइट काफ़ी बड़े बड़े बाइट थे, मैंने 5 बाइट खाया और ऐसी कंडीशन में मेरा पेट भर गया। और जब मैं पे किया तो मुझे मेरा पूरा जो पे करने का अमाउंट है वो 250 रुपये ही आया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि मैं जो प्लान करके गया था कि मैं 499 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खाऊंगा, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा खाया नए ऑफर के थ्रू आपका 250 रुपये में। उसमें मैंने पैसे भी बचा लिए 250 रुपये, और पैसे बचाने के साथ साथ बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो जिस सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उस पिज़्ज़ा को खाने के लिए गया था जो 500 रुपये का था। तो यही रीज़न होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए हम इन्वेस्ट करने के लिए चलते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारा वेल्थ क्रिएशन हो, वहाँ पे हम उस गोल के लिए जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, वो हमें बोलता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने ब्रोकिंग के फ़ायदे के लिए वो हमें टैक्स प्लानिंग के प्रोजेक्ट आपको बताना शुरू करता है। वो आपको एक तरीके से चिपकाना शुरू करता है, आपको पीपीएफ के बारे में बता देगा, आपको 80C के डिडक्शन के बारे में, आपको इंडोमेंट प्लान दे देगा इंश्योरेंस के। आप उसमें फंस जाते हो और उसके गारंटी वर्ड को देख करके, जिसमें आप ये नहीं देखते हो कि कितना लॉक इन पीरियड है, अगर आप उसको सरेंडर कराओगे तो उसमें लिक्विडिटी नहीं है पैसों की, आप उसे तुरंत क्विक पैसे कभी आपको जरूरत पड़ी तो निकाल नहीं सकते हो, बट आप उसमें पैसे लगा देते हो और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और आप वेल्थ क्रिएशन से भटक जाते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताया कि मैं पिज्ज़ा खाने 500 रुपये का गया और मैंने 250 रुपये बचा के सेटिस्फाई, मैंने अपने आप को फील किया कि 250 रुपये बच गए, लेकिन खाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो यही कॉन्सेप्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ करते हो और आप वेल्थ क्रिएशन से भटक के आप अपने टैक्स प्लानिंग में चले जाते हो।
और कौन कौन से वो ऑप्शन होते हैं जिसमें आप टैक्स प्लानिंग करते हो। आप इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में, जिसका रिटर्न आपको हार्डली 7 से 7.5% इस समय है। आप एनपीएस में करते हो, जिसका लॉक इन पीरियड आपके 60 ईयर्स की एज तक होता है। उसके पहले आप पैसे की जरूरत हुई कभी निकाल नहीं सकते हो। आप इंश्योरेंस में बड़े बड़े इंडोमेंट प्लान में करते हो, जहाँ पे हाईली ब्रोकरेज जो जाता है वो आपके ब्रोकर को जाता है, और कंपनी का रिटर्न भी आप देखोगे तो बहुत ही कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप हमेशा लॉन्ग रन में जाओ म्यूचुअल फंड में, और इन सब प्लान्स में आप इन्वेस्ट भले कर रहे हो, लेकिन इन सब प्लान्स के बारे में भी आप जानो, जिसकी वीडियोस मैंने डाली हुई है। आप इन सब प्लान्स के बारे में भी आप सच्चाई जानो कि इनका पर्पस क्या है, और इसी वजह से आप अपने मेंटेन नहीं कर पाते हो अपने एसआईपी को, अपने म्यूचुअल फंड को, और आप उसे रिडीम करके आप गारंटी प्लान में जा करके अपने गोल से भटक जाते हो, और इसी वजह से आप अपने ड्रीम को फुलफिल भी नहीं कर पाते हो। तो अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल। सपोज करिए आपने मंथली 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपने जो टाइम हॉरिजॉन्टल रखा है वो 25 ईयर्स रखा है, और जो आपका रेट ऑफ रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड में मैं अगर पिछले 15 सालों से ऑन एन एवरेज देखूँ तो 12% मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है, तो आगे आने वाले समय में भी वो ग्रोइंग स्टेज में रहेगा, कम से कम 10 से 15 साल ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेगी। तो 12% का मैं रेट ले लेता हूँ। वेल्थ क्रिएशन, हाँ सॉरी, अब आते हैं। अब आपको ये कैलकुलेट करके अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपका वेल्थ क्रिएट कितना होगा। आपने मंथली 2,000 रुपये 25 साल के लिए 12% के हिसाब से अगर जमा किया म्यूचुअल फंड में एसआईपी के मोड से, तो आपका जो अमाउंट टोटल बनेगा जिस टाइम 25 साल के बाद आपको मिलेगा वो 38 लाख रुपीज होगा। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आपका पैसा घटता है उस टाइम पे भी आपका वो पैसा बढ़ता ही है, एक तरीके से वो मार्केट के फ्लक्चुएशन को, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसका मैं आप लोगों को लिंक शेयर भी कर दूंगा बाद में। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल सही है कि गलत है। अब इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसकी इंक्वायरी करते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं गूगल प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा ग्रो ऐप है, जहाँ पे हम लोगों ने मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपनी, और साथ ही साथ यही इसी का डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए, सपोज करिए यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं 2,000 रुपये। 2,000 रुपये मैंने लिखा, और 12 साल का ये टाइम पीरियड है, और 25 साल के लिए सॉरी 12% का ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है, और 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है। आपका जो एस्टिमेट रिटर्न हुआ वो आपका 32 लाख रुपए हुआ, और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और आपका जो रिटर्न है इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्स 38 लाख रुपीस मिलेगी। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर के मोड पे आप कभी भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आप 5,000 रुपये महीना जमा करते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा और जितना बड़ा टाइम होगा उतना ही आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगेगा, और उतना ही ज़्यादा आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। यहाँ पे देखिए 5,000 किया 12,000 के रेट से 25 साल के लिए, तो ऐसी कंडीशन में तब आपको 25 साल के बाद 94,88,000 अप्रॉक्स 95 लाख रुपीज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। इतना आपको ना तो कोई आपको कोई अदर प्रोजेक्ट दे सकता है, लाइक एज आपका चाहे एनपीएस हो, चाहे आपका कोई भी टैक्स सेविंग प्लान हो, कोई भी इतना रिटर्न आपको इतना वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकता है। और साथ ही साथ मंथली मोड में अगर आप नहीं जमा करते हैं, आप अगर लमसम मोड पे भी जाते हैं, तो सपोज करिए 10 लाख रुपए भी आपने जमा कर दिया 12% के रेट से, तो आपने 25 साल के लिए जमा किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका 17 लाख रुपए ये आपको मिलेगा। सॉरी ये 1 लाख रुपए लिखा है। 1 लाख रुपए आपने जमा किया 25 साल के लिए, तो वो आपका वेल्थ क्रिएट करेगा 17 लाख रुपए, जो कि आपका टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करिए, लॉन्ग टर्म में बने रहिए, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जरूर मिलेगा। चलिए फिर से हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ये है कि अब कौन सा ऐसा समय है जिस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी ऐसा टाइम परफेक्ट टाइम नहीं होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि ये टाइम परफेक्ट है और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो।
आप जिस समय भी जितने जल्दी समय में इन्वेस्ट करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट उसी समय से कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, आपका वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आज ही आप स्टार्ट करो। अगर आपने अभी तक एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो आज ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करा के अपने एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी लिंक मैंने बताया, वहीं से आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोफार्मा है उसकी बेसिस पे। और साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करिए। टैक्स प्लानिंग के लिए अदर इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, उसकी वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट पर बने रहिए, हैप्पी इन्वेस्टमेंट करिए और इसी तरीके से अपने वेल्थ क्रिएट पे फोकस करिए और वेल्थ क्रिएट आपका होता रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे जो मुझे बताना था, जो यहाँ का टॉपिक था कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम एंड व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।